हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा और करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही करंट ट्रांसफार्मर को जो सर्किट में कैसे लगा होता है, क्या उसकी वर्किंग है, सेकेंडरी को उसकी शॉर्ट की जाती है करंट ट्रांसफार्मर की, क्यों ऐसा करते हैं, टोटल चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये करंट ट्रांसफार्मर है। अब आपने देख लिया होगा करंट ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, ये दूसरा करंट ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आज हम सीटी के बारे में, जो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 66 केवी रेटिंग का सीटी है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पहले मैं आपको सीटी की वर्किंग बताता हूँ। सीटी का किस लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सीटी और पीटी दोनों ही मेजरिंग डिवाइस होते हैं। सीटी करंट को मेज़र करता है। दोस्तों, आपने एमीटर के बारे में सुना होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि करंट तो हम एमीटर से मेज़र करते हैं, तो हम सीटी से मेज़र करने के क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जब हमारे ट्रांसमिशन सर्किट वगैरह में हैवी करंट रहता है, यानी 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर या इससे अबव रेंज का, तो उसको मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एमीटर पॉसिबल ही नहीं है कि जिससे हम इतना हैवी करंट को मेज़र कर पाएँ। तो हम बेसिकली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सीटी। हम सीटी का यूज़ करते हैं कि सीटी है ये एक टाइप का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सीटी दोबारा से शो कर रहा हूँ, इसके टर्मिनल वगैरह दिखा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं इसको, ये इसका P1 टर्मिनल है, ये इसका P2 टर्मिनल है। P1 और P2 दोनों प्राइमरी के टर्मिनल हैं। P1 होता है सर्किट में जब इसको लगाते हैं तो P1 से इन होती है और P2 से आउटपुट लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको सर्किट में पीटी जो यूज़ होती है, सर्किट में लगी हुई पीटी आपको शो कर रहा हूँ, जो लाइव है। अब वो आपको सीटी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं जो इस सर्किट का ये P2 पॉइंट है, यानी इससे आउट हो रही है। ये तीनों फेस की तीनों सीटी लगी हुई हैं। ये इसका इनपुट का टर्मिनल है और उधर जो P2 से हो रहा था वो आउटपुट का टर्मिनल है। दोस्तों, ये आपने देखा कि कैसे सीटी सर्किट के अंदर लगी हुई है। देखिए दोस्तों, ये सीटी की सेकेंडरी से जो वायरिंग आ रही है और वो सीधी एम के बॉक्स के अंदर जा रही है। ये आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसके कनेक्शन वगैरह होते हैं, ये टोटल अभी आपको बताऊंगा। अभी आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सीटी के बारे में बताया था। सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वोल्टेज के केस में, यानी कि जब आपने पता है P=VI, यानी पावर, वोल्टेज और करंट का सम प्रोडक्ट होता है। तो अगर वोल्टेज को हम राइज कर देते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल होता है सीटी का वर्क करने का। करंट को वोल्टेज हैवी करंट होता है हमारे पास, तो वोल्टेज हम इस सीटी के अंदर और बढ़ा देते हैं, तो जिससे करंट है वो कम हो जाता है। फिर उस जो कम करंट है उसके रेशियो में हम मेजर कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इस सीटी की सेकेंडरी वगैरह दिखाता हूँ, ताकि सेकेंडरी में किस टाइप से वायरिंग होती है, कैसे कनेक्शंस होते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी सेकेंडरी है। देखिए दोस्तों, ये इसका ऑयल गेज है। इसके अंदर ऑयल वगैरह फिल रहता है इस पोर्शन में ऊपर प्राइमरी में, और अगर ऑयल कम होने लगता है तो उसके अंदर ऑयल दोबारा से ड्रॉपिंग की जाती है। अब मैं आपको इसकी प्लेट के बारे में दिखाता हूँ। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस प्लेट पे मैं आपको मेंशन करूँगा। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं,
ये लिखा हुआ है डेंजर वोल्टेज राइज व्हेन सेकेंडरी इज ओपन। देखिए दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी मैंने पहले भी बताया था कि जब सेकेंडरी के कोई टर्मिनल का यूज़ नहीं करते हैं तो हम हमेशा उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रखते हैं। यही चीज़ इस प्लेट पे मेंशन कर रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। जो मीटरिंग का आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंडरी का टर्मिनल है जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट कर रखा है। नीचे फिर ग्राउंड किया हुआ है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि शॉर्ट सेकेंडरी को क्यों किया जाता है। बेसिकली क्या है कि पहले मैंने बताया है सिटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये पहले हाई वोल्टेज में रहती है, तो अगर इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के कारण वोल्टेज और बढ़ जाती है। और अगर इसके शॉर्ट नहीं करेंगे सेकेंडरी को, तो इसके अगर ओपन रहते हैं तो इंटरनल वाइंडिंग वगैरह जो सेकेंडरी की वाइंडिंग है वो फॉल्ट हो सकता है और इसमें सिटी ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है। इसलिए इसको शॉर्ट किया जाता है। बेसिक रीज़न शॉर्ट का यही रहता है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं ऊपर ये जो ब्लैक दिख रही है ये प्राइमरी है। इसके बाद में ये कोर है। इसकी कोर के बाद में जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है 1S1 1S2 इस टाइप से 2S1 2S2 3S1 3S2 4S1 4S2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब मैं दोस्तों ये बताता हूँ आपको कि मेजर कैसे करती है करंट। सपोज दैट अगर हमारे पास 1000/1 की सिटी है, यानी 1000/1 की, इसका मतलब ये है कि सर्किट के अंदर 1000 एम्पियर करंट चल रहा है, तो उसको ये सिटी है इसकी सेकेंडरी है वो 1 एम्पियर के अंदर मेजर करेगी। और अगर 2000 एम्पियर करंट हो जाता है तो 2 एम्पियर उसको मेजर करेगी। जो आगे आपको जो 2S1 3S1 ये 4S1 ये दिख रहे हैं, ये इसकी मेजरिंग वगैरह के लिए ही हैं। जैसे रिले वगैरह कनेक्ट होती हैं तो रिले वगैरह के लिए टर्मिनल वगैरह यूज़ किए जाते हैं ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो सर्किट में सीटी लगी हुई होती है उसको नीचे कैसे MK बॉक्स के अंदर उसके कनेक्शन जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीटी लगी हुई है सर्किट के अंदर। उसकी जो ये सेकेंडरी दिख रही है आपको, सेकेंडरी से ये आए हुए हैं कनेक्शंस और ये यहाँ पे आए हैं। इसके बाद ये ट्रेंच दिख रही है आपको। ट्रेंच के थ्रू जो ये MK है इसको बोलते हैं MK दिख रहा है आपको। MK के अंदर आ गए हैं, यानी मार्शलिंग कियोस्क। ये एक टाइप का जंक्शन होता है, तो इस जंक्शन पे आए हुए हैं। और ये जो आपको सिटी का दिख रहे हैं, तो ये सिटी के कनेक्शन यहाँ पे आ गए हैं। ये बेसिकली स्टार के अंदर कनेक्शन है सिटी के। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सिटी के बारे में, इसके कनेक्शन, इसकी वर्किंग, सेकेंडरी वगैरह, इसकी रेटिंग वगैरह कंप्लीट जाना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।